के लिए, सम्मान के लिए आज हम लोग होली मिलन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, जहां एक तरफ आप सबको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं, वहीं मैं ये भी मानता हूं कि लगभग पिछले 2-3 साल हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए संकट बड़े जरूर रहे। जिस तरीके से पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने अपने पैर फैला रखे थे, जिसकी वजह से यकीनन पिछले 2 साल से होली को हम लोग उस तरीके से नहीं मना पाए जिस तरीके से हम लोग साल दर साल हम लोग मनाते आए हैं। मुझे याद है 2 साल पहले लगभग यही समय था, होली के ही आसपास कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और जिसकी वजह से उस साल भी होली उस तरीके से नहीं बन पाई और उसके बाद 2 साल प्रभावित रही। मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर भी पिछले 2-3 साल थोड़े कठिन रहे। 3 साल पूर्व मेरे छोटे चाचा जी, उनका निधन हुआ, मेरे पिताजी का हुआ और हम लोग यहाँ परंपरा है, हम लोग के संस्कार है कि भाई जब परिवार में ऐसी कोई घटना घटती है तो उस साल के त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। आज एक लंबे समय के बाद न सिर्फ लोजपा परिवार में बल्कि देश में, प्रदेश में होली को एक भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं और विश्वास रखता हूं कि जहां एक तरफ होलिका दहन के साथ तमाम नकारात्मक शक्तियों का दहन हो, वहीं अगले दिन जब हम लोग विभिन्न रंग एक दूसरे के ऊपर छिड़के तो वो रंग न सिर्फ खुशियों के हों बल्कि सामाजिक एकता के हों, सामाजिक समानता के हों, भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ये रंग हों। तो उम्मीद करता हूं कि इस होली के पर्व के साथ हम सब के जीवन में भी खुशियों के, विकास के, तरक्की के नए रंग आए। आने वाला साल हम सब के लिए बेहतर साल हो, खुशियां लेकर आए। ये उम्मीद करता हूं एक सांसद के तौर पर भी आप सबको पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा एक ईमानदार प्रयास रहा। आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में आपका सांसद जिस भूमिका से गुजर रहा है, बिहार पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाज करने की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मेरे अपने परिवार के कई सदस्यों ने पिछले कुछ समय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर मेरी राजनीतिक हत्या, मेरी समाप्ति का उन्होंने प्रयास किया। उस वक्त आप सब एक मजबूत ताकत के तौर पर आप लोगों ने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि मुझे नई मजबूती के साथ खड़ा करने में आप लोगों का एक विशेष योगदान रहा है। पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास लगभग पिछले 8 साल से आप लोग ने मुझ पर बरकरार रखा है, विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार से लड़ते हुए, तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ते हुए भी अपने क्षेत्र को विकास की राह पर लेकर जाऊं, मुख्य धारा के साथ जोड़ूं, ये मेरा प्रयास रहा है। पर इस अवसर पर यह आग्रह जरूर करूंगा कि आधी अधूरी शक्ति आपके मकसद को पूरा नहीं कर पाती है। आधी अधूरी शक्ति आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न करती है। आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि न सिर्फ एक सांसद के तौर पर आप मुझे पूर्ण शक्ति दें बल्कि बिहार में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बिहार जिस दिन बिहार में हम लोग की सरकार होगी, उस दिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि बिहार और बिहारियों का शायद ही कोई ऐसा सपना, हम लोग का शायद ही कोई ऐसा लक्ष्य बाकी हो जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए। आज की तारीख में जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, आप सब जानते हैं भैया कि किस तरीके से वो न सिर्फ मुझे, मेरे पिताजी, हम लोग की पार्टी को निरंतरता में, और सिर्फ हम ही लोग ही नहीं, विकास में सबसे बड़े बाधक अगर कोई रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे।
आज की तारीख में जहां एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में मजबूती से अपना परचम लहरा रही है, वहीं बिहार में भाजपा हो, लोजपा हो, तमाम तरीके के आते हैं। उसमें सबसे बड़े बाधक भूगोल को इन्होंने बताया था ना बाधक, भैया बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता। याद है ना मुख्यमंत्री जी का एक कथन, याद है कि भूल गए? याद है ना? तो जो मुख्यमंत्री बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा करके बिहार में रोजगार नहीं दे पाते, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करे और अपने ही बालिका गृह में छोटी छोटी बच्चियों से देह व्यापार करवाए, जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करे और उन्हीं के राज्य में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की बड़ी घटनाएं होती रहे। भाई बिना घूस दिए कोई काम होता है क्या बिहार में? नहीं सर। तो जो मुख्यमंत्री कहे कुछ करे कुछ। अभी हम लोग भागलपुर से आ रहे थे, भागलपुर में जिस तरीके से 3 मार्च को ब्लास्ट हुआ, एक अवैध तरीके से रिहायशी इलाके में पटाखे की फैक्ट्री, अब उसमें गोला बारूद बम भगवान जाने क्या बन रहा था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये अवैध धंधे चलते हैं, असामाजिक तत्व अपराधियों को संरक्षण मिलता है, तो जरूरी है ऐसी सरकार का बदलना, जरूरी है ऐसे मुख्यमंत्री का बदलना। आज होली मिलन समारोह में जब कुछ दिन के बाद हम लोग होली का दहन करें, तो साथ में हम लोग तमाम नकारात्मक शक्तियों का भी हम लोग दहन करें। ऐसी शक्तियां जो ना सिर्फ बिहार के विकास में बाधक बनती हैं, जो ना सिर्फ युवा विरोधी हैं, जो ना सिर्फ महिला विरोधी हैं, ये वही ताकतें हैं जो दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली भी चलाने का काम करती हैं। तो इस होली का दहन में ऐसी असुरी शक्तियों का भी नाश हम लोग करें, ये संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव फिर से होंगे, उस चुनाव में हम लोग अपने आप को तैयार कर रखें। उस चुनाव में हम लोग एक मजबूत विकास की सोच रखने वाली सरकार का हम लोग चयन करें। इस बात का भी संकल्प हम लोग इस होली से हम लोग लें, इस उम्मीद के साथ कि ये होली आने वाले समय में हम सब के जीवन को एक बेहतर जीवन बना, हम सब अपने लक्ष्य, अपने सपने को हम लोग पूरा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आप सबको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और होली की बधाई। जय हिंद, जय बिहार।